छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब घमासान मचा हुआ है। कल छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर की सीट शामिल है। इस समय जो राजनांदगांव की सीट है वो बेहद ही चर्चित सीट है, चर्चा में हमेशा बनी रहती है। वजह यह है कि वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहाँ से लोकसभा चुनाव की दावेदारी किए हुए हैं। अब कल ही वोटिंग पड़नी है, जिसको लेकर और रोचकता बढ़ गई है। इसी बीच जो खैरागढ़ राजघराना है वहाँ से विभा देवव्रत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे कहा है कि जो लोग भी महिलाओं के सम्मान को जानते हैं, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो किसी हाल में कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी, वहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। गौरतलब है कि इससे करीब सप्ताह भर पहले विभा देवव्रत सिंह ने एक खुद की वीडियो बनाकर एक जारी किया था, वीडियो था जिसमें वो आरोप लगाती हैं कि जो भूपेश बघेल हैं वो गलत प्रचार फैला रहे हैं और पद्मा सिंह को, जो देवव्रत सिंह की जो पहली पत्नी थी, उनको मंच पर लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की जो पत्नी है वो पद्मा सिंह है। उन्होंने कहा कि जो पद्मा सिंह है उनका और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का काफ़ी टाइम पहले तलाक हो चुका है। करीब 11 करोड़ रुपए लेकर पद्मा सिंह यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन भूपेश बघेल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको मंच पर लेकर आते हैं और लगातार हर जनसभाओं में कह रहे हैं कि जो राजघराना है खैरागढ़ का, जो स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की पत्नी है पद्मा सिंह, वो कांग्रेस के साथ हैं, राजा का परिवार हमारे साथ है, राजघराना हमारे साथ है, तो जो जनता है वो भी हमारे साथ है और जनता से अपील करते हैं कि राजघराना हमारे साथ है, तो आप भी हमको वोट करिए। गौरतलब है कि जिसके बाद विभा देवव्रत सिंह एक वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो में साफ तरीके से वो साफ कहती हैं कि पद्मा सिंह का स्वर्गीय देवव्रत सिंह से काफ़ी पहले तलाक हो चुका है, वो यहाँ की जनता अपने परिवार बच्चों को छोड़ के जा चुके हैं, तो भूपेश बघेल जो भ्रांति फैला रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। और इसी बीच कल ही वोटिंग पड़नी है, 26 तारीख है कल, और कल ही वोटिंग पड़नी है दूसरे चरण की, जिसमें से राजनांदगांव भी है। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूरे मीडिया बंधुओं को बुलाया था और कहा है कि आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए, जो पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती आप उसको वोट मत दीजिए। इस तरीके से खैरागढ़ की जनता के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो एक अपील कर रही हैं कि आप लोग कांग्रेस को वोट ना करें। देखिए पूरी वीडियो क्या है, आप ध्यान से सुने। पहली बात तो मैं इसलिए मैंने ये रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैं देवव्रत सिंह की पत्नी, उनकी विधवा विभा सिंह, जिनका अपमान किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, उससे मैं बहुत आहत थी, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और मैं उनसे ये सवाल करना चाह रही थी आप लोगों के माध्यम से कि उन्होंने मेरे साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों किया, और वो एक तलाकशुदा औरत को लेकर के देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके वोट क्यों कलेक्ट कर रहे हैं और मेरे पति की आत्मा को दुख क्यों पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी थी, राजा देवव्रत सिंह जी की जो सुरक्षा थी उसको पद्मा को क्यों दे दिया था, मेरे प्राइवेट गनमैन को क्यों भगा दिया था। और आज वो मुझे खैरागढ़ से पद्मा मेरी जान के पीछे भी पड़ी रहती है, मुझे निकालने के पीछे भी पड़ी रहती, तो उसमें भूपेश बघेल जी उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस में महिला का सम्मान नहीं है, महिला के लिए कोई जगह नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस पार्टी में महिला का सम्मान नहीं है और जिस पार्टी में छलावा करके वोट मांगा जा रहा है, वहाँ पे जो लोग राजा साहब को दिल से पसंद करते हैं और राजा साहब के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो भूपेश बघेल जी को बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने ही उनको खून के आंसू रुलाए थे, उनको पार्टी से बाहर किया था और उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर रखा था। तो बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जहाँ अच्छा लगे वहाँ वोट करें। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जिस पार्टी में इज्जत मिली, सम्मान मिला, वो बीजेपी है और मैं वैसे भी मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ।
तो मैं ये चाहती हूँ कि उस तरीके से वोट करें। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को बताऊँ, राजा साहब के उन लोगों को बताऊँ जिनके बीच में उन्होंने आखिरी सांस लिया। बस इतना ही।